भारत की रक्षा शक्ति के लिए आज का दिन इसीलिए अहम है क्योंकि आज ही भारतीय नौसेना को आईएनएस अरिघात के रूप में दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन मिली है। बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है, ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है कि इंडिया ने एक सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन उसकी कमीशनिंग हुई है, आईएनएस अरिघात। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। अब चाइना के अंदर भी सारी बात थल्ली मची हुई है कि चाइनीज भी परेशान है कि ये जो सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, चाइनीज इसको समझते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, और इंडिया को मौका मिल गया और इंडिया की पॉलिसी तब्दील होनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि जब नरेंद्र मोदी पावर में आया तो उसने खुलेआम अनाउंस कर दिया कि अब हमारी पॉलिसी जो है कि हम बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ भी पाकिस्तान का खून खराबा करेंगे। इन्होंने हमारा खून खराबा कश्मीर में किया, हम यहाँ करेंगे। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है क्या? हमारे पास वो पैसा है क्या? हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। पाकिस्तान तो कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। पाकिस्तान ने सीधा न्यूक्लियर चलाना है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है दैट इज नॉट एट पार विद इंडिया की उस कैपेबिलिटी के। सो इसीलिए मुझे जाती तौर पर मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया पाकिस्तान समझता है कि हमने चला देना है। बेशक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स ना हो लेकिन टेक्टिकल वेपन्स जो है, सो इंडिया ये जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है इंडिया इसको भी चेंज करेगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। तो वो है क्योंकि गांधी साहब के फॉलोअर हैं, गांधी साहब अमन की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं। ओ भाई दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ, थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, दिस इज 2024। ठीक है, वो चाइना आपके ऊपर चढ़ के बैठा है, वो उनको इस चीज का पता है और पाकिस्तान तो कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। पाकिस्तान ने सीधा न्यूक्लियर चलाना है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है दैट इज नॉट एट पार विद इंडिया की उस कैपेबिलिटी के। सो इसीलिए मुझे जाती तौर पर मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया पाकिस्तान समझता है कि हमने चला देना है। बेशक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स ना हो लेकिन टेक्टिकल वेपन्स जो है, सो इंडिया ये जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है इंडिया इसको भी चेंज करेगा, कर देगा। अभी ना करे बेशक कर देगा द मोमेंट देयर इज समथिंग। आप इसको देखिएगा, लेकिन इसका चेंज करने का, ओपनली इसका चेंज करने का नुकसान होता है। देखें, इट्स नॉट द टाइम हैज नॉट कम और देयर वाज नेवर अ टाइम दे टेस्टेड इट। सो पाकिस्तान नेवर पाकिस्तान हैज ब्रॉट दिस थ्योरी ऑफ इंडिया ऑफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। पाकिस्तान को इस चीज का पता है कि इंडिया फर्स्ट यूज करेगा, इसलिए पाकिस्तान ने क्लियर रखा है कि हम फर्स्ट यूज करेंगे। तो ये अगर इंडिया को पता है कि इन्होंने फर्स्ट यूज करना है तो क्या इंडिया ने सिर्फ ये कहना है जी कि वो हमने किताबों में लिखा हुआ है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी, तो पहले को करेगा तो फिर हम करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक चीज है कि पाकिस्तान और इंडिया ने न्यूक्लियर के हवाले से बहुत सारे CBMs लिए हुए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, हॉटलाइंस हैं, दिस एंड दैट, DGMO लेवल पे एंड इस तरह की। सो ये एक है। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इंडिया जो है एक थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड INS अरिघात जो है वो के बहुत बड़ी है, सोफिस्टिकेटेड है, 7,000 टन की है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और बैलिस्टिक मिसाइल भी लेके जाएगी जिनकी रेंज 3,000 किलोमीटर तक हो सकेगी। सो ये है। अब चाइना के अंदर भी सारी बात थल्ली मची हुई है कि चाइनीज भी परेशान है कि ये जो सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, चाइनीज इसको समझते हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ही है। ठीक है, इंडियंस भलाई इसको ना पुश कर रहे हो, वो कह रहे हो कि नहीं ये नहीं है। अब चाइना समझता है कि इंडिया शुड यूज इट्स पावर मोर रिस्पॉन्सिबली। अब वो कह रहे हैं कि अपनी पावर को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करें। ठीक है, ये सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये जो इन्होंने लेके आए हैं, मार्केट में चलाई है इन्होंने, ये डेफिनेटली
इससे स्टेबिलिटी को खतरा होगा। दिस इज व्हाट द चाइनीज आर सेइंग। ठीक है, ये चाइनीज समझते हैं ये हमारी ये स्टेबिलिटी को खतरा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडियन वर्जन लेंगे ना तो वो कहेंगे इसी से स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी इसी चीज से आएगी और किसी चीज से स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सो ये चीज तो पता चल गई कि इसी से स्टेबिलिटी है। सो देयर इज डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑन दोनों साइड्स पे एक ही चीज है। वो और बात कर रहे हैं, ये और बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैंने एक लफ्ज अक्सर आपको कहा है कि एक लफ्ज हम बोलते हैं कि ये when one country becomes secure, other becomes automatically insecure. Security dilemma. The more China is secure, the more India is insecure. The more India is secure, the more Pakistan is insecure. So इस चीज में है। so ये जो deterrence है, इसकी कोई वो नहीं है। हम जितना मर्जी शोर डालते रहें, ठीक है, हर मुल्क की अपनी एक डेफिनेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। अब पाकिस्तान की नेवी, आई विश कि ऑन द लाइंस इंडिया अपनी नेवी बिल्ड कर रहा है, पाकिस्तान भी इन्हीं लाइंस पे अपनी नेवी को बिल्ड करे। बहुत जरूरी हो गया, बहुत जरूरी हो गया भाई, बहुत जरूरी हो गया है। इंडिया ने 40 साल पहले न्यूक्लियर ट्राइड पे काम शुरू किया था। 40 साल पहले, आज तक हम न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट नहीं कर सके। आई थिंक हम नेवी के जरिए जो है ना, वो कांट यूज द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है जी। सो अब न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट भी की है और कह रहे हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हमारे पास न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है, बट वी आर सेइंग फर्स्ट यूज। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स हैं, ये 1970 में तकरीबन इंडिया ने ये शुरू किया था। सीक्रेट फंड्स इसके लिए दिए थे, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी फाइनलाइज हुए थे। फिर 1984 के अंदर तकरीबन फॉर्मल अप्रूवल उस वक्त दे दी थी सबमरीन की। ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई, ये दूसरी बार बनाई है ऐसे ही। और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान उसके न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जुर्रत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में, तो वो हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, ये भी तो देखें ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई।
उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल ऑयल नहीं कर लेने से सके डर रहे हैं। क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के उन्हें भी सुपर एक पावर मैसेज हैं, दिया। उनके बीच में आगे खड़ा हो